राधे। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। जय हो। जय जय श्री हरिवंश। सौधो कहो मही केतिक मति, जस बरनत हारत सरस्वती, तीती सबे हरिवंश की। देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश, जस वरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हूँ। श्री हरिवंश सुबुद्धि, बरनत श्री हरिवंश नाम जस, श्री हरिवंश प्रकाश, वचन श्री हरिवंश गिरा रस। जय जय श्री हरिवंश। इसी तरह एक दिव्य संत का सत्संग चल रहा था और सत्संग में एक सत्संगी बड़ा ही गंभीरता से सत्संग सुनता था। तो उनके परिकर ने कहा, महाराज जी ये आपका सत्संग प्रारंभ होता है उससे पहले आके बैठ जाता है, और सत्संग जब तक पूर्ण होता है ये व्यक्ति बैठा रहता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। उसकी गंभीरता देख के कि ये इतना गंभीर व्यक्ति है, ये प्रारंभ से लेके अंत तक बैठा रहता है सत्संग में, तो बड़े संत प्रसन्न हुए। और जब सत्संग पूर्ण हुआ तो उन्होंने उसे बुलाया, गले से लगाया, कहा महाराज आप जैसे सत्संग के समय इस काल में अब कहाँ मिलते हैं, आप नित्य सबसे पहले आ जाते हैं और सबसे अंत में जाते हैं, आपको देख के दिल प्रसन्न हुआ। आप बताइए आप इस सत्संग से आपने क्या जाना। तो सत्संगी ने हाथ जोड़े कि महाराज जाना तो कुछ नहीं, हम तो यहाँ के डेकोरेटर हैं, ये जो गलीचे बिछाएं वो हमारे हैं, बिछाने का भी काम हमारा है, उठाने का काम भी हमारा है। तो जब सब उठ जाते हैं तो हमें उठाने पड़ते हैं, और जब सब बैठने आते हैं उससे पहले बिछाने पड़ते हैं। तो इसलिए हम तो यहाँ बैठे ही रहते हैं। तो सत्संग जरूरी नहीं है जो सत्संग में बैठा है वो सत्संगी हो, है ना। सत्संगी उसके लिए है जो सत्संग को अपने हृदय में उतारना चाहता है ना। हम तो 4:30 बजे से तैयार बैठे थे, इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है ना, कोई सत्संगी आएगा। तो जिज्ञासा जहाँ होती है वहीं वाणी का प्रकट करना चाहिए। जिज्ञासा के बिना वाणी को प्रकट करने का अर्थ नहीं है। उस वाणी का अर्थ नहीं है, उसका गंभीरता नहीं है, ठीक है। और अभी समस्या ऐसी है कि सत्संग बड़ी सहजता से मिल जाते हैं, यूट्यूब वीडियोज़ में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, इतनी सहजता से मिल जाते हैं। तो सत्संग का कोई भाव नहीं रहा, जिज्ञासा नहीं रही। और पर इतना सत्संग मिलने के बाद भी रसिकों की कुछ वाणी है वो बिल्कुल सही लगती है। रसिक क्या कहते हैं, आँखन लगे चकचौंधनी, हित स्वरूप न समझाए। आँखों को कैसे लगती है, चकचौंधनी। आप गाड़ी चला रहे हैं और सामने से जब फोकस आता है तो आँख में क्या हो जाता है, आँखें चकचौंध जाती है ना। आप सूर्य के ऊपर दृष्टि डालें, आँखें क्या हो जाती है, एकदम चकचौंध जाती हैं, समझ ही नहीं पड़ता, आँखें उसको देख नहीं पाती हैं। हितजू की जो वाणी है वो ऐसी ही है। हितजू का स्वरूप कैसा है, ऐसा ही है, चकचौंधना। आँखें चौंधिया जाएंगी, समझ ही नहीं आएगा क्या है। हम तो मात्र प्रयत्न कर रहे हैं महाराज, हमारे तो बस की है नहीं। हाँ? सेवक जब कह देता है कि जस बरनत हारत सरस्वती, तीती सबे हरिवंश की, ये तो सब हरिवंश का है। तो किस में सामर्थ्य है, किसी में सामर्थ्य है उस हित स्वरूप को समझने का। एक छोटे से उदाहरण से समझाते हैं।
जिस चीज का महाप्रभु जी ने दुख व्यक्त किया है राधा सुधा निधि में, हम राधा के उसी स्वरूप का गुणगान कई बार करते हैं। राधा सुधा निधि में हरिवंश महाप्रभु जी ने राधा जी के अन्य अन्य जितने भी स्वरूप हैं, महाप्रभु जी ने किस स्वरूप को ही प्रमाणित कहा है, किस स्वरूप को माना है, जो वृंदावन मात्र में गोचर है, अन्य कहीं गोचर नहीं है। कहा है ना, अब चकचौंधना क्या हुआ, हम उस स्वरूप को समझ पाते हैं? नहीं, आंखें चुंधिया जाती है ना, तो चुंधिया के आंख कहाँ जाती है? बरसाने वाली राधे। जब नंद नंदन वृषभानु नंदिनी का शब्द प्रयोग कर लेते हैं तो उसके पीछे का मर्म नहीं समझ पाते। हमें क्या लगता है, ये तो वहाँ वृषभानु नंदिनी की बात चल रही है। अब वो उठे उन्नीदे भोर, वो कैसे झूला दोनों जोड़ेंगे? एक बरसाने में है, एक नंदगाम में है। वो उठे उन्नीदे भोर और उठ के दोनों, तो वो बरसाने से दौड़े आ रही हैं, वो नंदगाम से दौड़े आ रहे हैं, फिर दोनों झूला झूल लें? संभव है? तो ये चकचौंधना है, आंखें चुंधिया गई ना। ये हितजू का स्वरूप है जो इतनी सहजता से नहीं समझ आता। हम प्रिया जी के इस स्वरूप को नहीं समझ, इसका बड़ा वेदना व्यक्त करी है हरिवंश महाप्रभु जी ने सुधा निधि में। जब उन्होंने इस प्रिया जी के स्वरूप को अत्र तत्र देखा, जिस तरह से उनका वर्णन था, तो एक विरह था, वेदना थी। उस वेदना को व्यक्त किया उन्होंने। और हम जो उनके ही उपासक हैं, उनकी ही वेदना को और बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस स्वरूप को हम अभी समझ नहीं पाए हैं। नहीं समझ पाए ना, तो कृपा करके उस समूह को समझने का प्रयत्न करें, इतना तो करें। नहीं तो जो ये निधि है, ठीक है ना, फिर हम वही कर रहे हैं, आके गलीचे ही उठा रहे हैं सत्संग के बाद, बिछा रहे हैं, उठा रहे हैं, बिछा रहे हैं, उठा रहे हैं। और सेवक इसी चीज में सर्वोत्तम है। इसीलिए नागरीदास जी का जो पद है, बड़ा सुंदर पद है। प्रथम ही सेवक पद सिर नाम। उन्होंने सर्वप्रथम श्री सेवक जी की चरण वंदना करी है। करहु कृपा दामोदर मोपे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। यदि सेवक की कृपा प्राप्त हो गई, सेवक की वाणी की कृपा प्राप्त हो गई, तो हरिवंश महाप्रभु की चरण रति सहजता से प्राप्त हो जाएगी। तो उस सेवक जी की सेवक वाणी की यात्रा है, जो गंभीर है उसी के लिए है। जहाँ गंभीरता नहीं है उसके लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि सेवक वाणी ऐसी वाणी है जैसे दुर्लभ रत्न होते हैं ना। तो अगर तुम्हारे पास दुर्लभ रत्न पड़े हैं तो तुम अपने बाहर ऐसे ही रख दोगे, घर के बाहर, कि उसको संभाल के अब रखोगे। अब तो 500 रुपये की नोट भी इंसान बड़ी संभाल के रखता है अपने पर्स में, हैं? और जब वो सब्जी वाले से रुपए भी लेता है, छूटे भी, वो भी गिन के लेता है कि 5-10 रुपये कम ना हो जाए। तो सेवक जैसी जो बहुमूल्य वाणी है, वो इतनी सहजता से सुनी नहीं जा सकती। उस वाणी की गंभीरता है और उसके लिए पात्रता होनी आवश्यक है। जहाँ वो पात्रता प्रकट होती है, सेवक वाणी वहीं से प्रकट होती है। उससे पहले सेवक वाणी प्रकट ही नहीं हो सकती। हर किसी के लिए वो सेवक वाणी संभव भी नहीं है। ऐसा नहीं कि हितजू की वाणी को ही गूढ़ कहा है, रसिकों ने तो सेवक वाणी को भी गूढ़ कहा है, क्योंकि वो भी कृपा साध्य है। जैसे हितजू की वाणी कृपा साध्य है,
सेवक वाणी भी कृपा साध्य है। और वो कृपा के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे नागरीदास जी कह रहे हैं, याचना कर रहे हैं, करहूँ कृपा दामोदर मुझ पे। वो याचना का भाव होना चाहिए, वो याचना का जिज्ञासा होनी चाहिए हृदय में, तब दामोदर की कृपा होती है, तब हिज्जू का स्वरूप प्रकट होता है। तो इतनी सहजता से प्रकट नहीं होता। तो सेवक वाणी की ये गंभीरता है, ये सुंदर वाणी का स्वरूप है। तो सेवक वाणी की इस सुंदर यात्रा को प्रारंभ करते हैं। सेवक वाणी का जो मंगलाचरण है वो बड़ा अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है क्योंकि कल ही इस चीज की चर्चा हुई। सेवक किसी भी इधर उधर की बात नहीं करते, मूल सिद्धांत पर ही आते हैं सीधा। जैसे नारद भक्ति सूत्र करते हैं तो भक्ति की व्याख्या करते हैं, सेवक भक्ति की व्याख्या नहीं करते। सेवक उस मूल की व्याख्या करते हैं जो सभी का मूल है, सभी के सुख का मूल है, प्रेम रस का मूल है। वहीं से उनकी सेवक वाणी प्रारंभ हो जाती है। इसलिए प्रारंभ होती है क्योंकि ये जो जीव है, उस जीव की मनोदशा कैसी है, हमारी मानसिक दशा क्या है, हमारी मानसिक दशा और हमारी सांसारिक वृत्ति क्या है। अब एक सहज प्रश्न जिज्ञासा आपसे करूं कि कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, ठीक है, तो ये व्यवसाय करने के पीछे का आशय क्या है, नौकरी करने के पीछे का आशय क्या है, अध्ययन का आशय क्या है। हर चीज का कोई आशय होता है ना। किसी आशय के बिना तो कोई कार्य होता नहीं है। तो मनुष्य के हृदय के अंदर क्या होती है, सुख की कामना, सुख की कामना होती है ना। उस सुख की कामना के लिए हम कई कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, अध्ययन करते हैं। व्यवसाय करने से धन प्राप्त होता है, उन धन से क्या होती है, कई खुशियां प्राप्त होती हैं। हम कई ऐसे कार्य करते हैं जिससे नाम प्राप्त होता है। नाम से क्या होता है, अहम की संतुष्टि होती है। तो हम बार बार ऐसे कार्य करते हैं जहाँ पे हमारे नाम की वृद्धि हो। तो हर मनुष्य सुख की प्राप्ति करने के लिए कोई ना कोई कार्य करता है। और ये जो जिंदगी है, ये जो जीवन है, यदि आप उसका लेखा जोखा बनाएंगे तो लेखा जोखा इसी आपाधापी का है। प्रतिदिन किसी न किसी छोटी कामना के लिए आप प्रयत्नरत हैं। और वो सुख प्राप्त कैसे होता है, तो एक उदाहरण है। अभी बच्चे जो होते हैं, आप देखेंगे जनरेशन जी, जेन जी बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों को आप देखे, आप उनको 9वीं 10वीं में आए तो मोबाइल मांगने लगेंगे। तो उनके लिए वो मोबाइल एक कामना है, उससे उनको सुख मिलेगा, क्योंकि वो सब जगह देख रहे हैं कि हर लोग मोबाइल लेके घूम रहे हैं। तो उनको लिए भी एक जिज्ञासा है कि ये वस्तु जो है तो मेरी भी आवश्यकता है, मुझे भी आनंद देगी। जब वो मोबाइल आप ले लेते हैं तो वो क्षणिक सुख जो मिलता है ना, कुछ समय तक के लिए, उस क्षणिक सुख के बाद क्या होता है, उस क्षणिक सुख के बाद वो आपकी आदत बन जाता है। कुछ समय तक नई गाड़ी खरीद ली,
तो जब नई गाड़ी जब खरीदते हैं तो कुछ दिन तक उस गाड़ी की बड़ी चाव होती है, सोशल मीडिया में फ़ोटो रखेंगे, सभी को उसका वो बताएंगे, हैं, उत्साह होता है ना कि हमने नई गाड़ी खरीदी है, नया घर खरीदा है। फिर धीरे धीरे क्या है, वो चाह आदत में बन जाती है, और उसके पश्चात क्या होता है, जब वो आदत बन जाती है, एक नई चाह का प्रागट्य होता है, कुछ और मांग बनती है, फिर हम उसके पीछे दौड़ते हैं। छोटी गाड़ी आई तो अब बड़ी गाड़ी लेंगे, iPhone 13 के बाद iPhone 15, उसके बाद 16, यही चलता है ना। अभी देखो बच्चों को, एक कामना पूर्ण हुई, दूसरी कामना, और वो जैसे ही आदत बन जाती है, हम फिर से उसी के पीछे दौड़ना प्रारंभ कर देते हैं, और यही आपाधापी चलती रहती है। ये जीवन यही आपाधापी है। अगर तुम अपने जीवन का सार निकाल सकते हो तो चिंतन करके देख लो, तुम इसीलिए दौड़ रहे हो, यही दौड़ है। तो इस दौड़ का अर्थ क्या है? जब सभी कर्म किसी इच्छा पूर्ति के लिए हम कर रहे हैं, हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो क्या है, हमारी सुख की इच्छा पूर्ति के लिए। तो ऐसा क्या है जो वो इच्छा का भी कामना नाश कर दे, उसको ही हटा दे, उसके पश्चात कोई इच्छा ही ना हो, जो कामना का भी उन्मूलन कर दे। जैसा भी कोई स्वरूप होगा ना, वही तो सच्चा आनंद है, जो सुख पूर्ण होने के बाद नई कामना को प्रकट कर दे। फिर आप किसी कर्म के लिए प्रगतिशील हो जाओ, नई कामना के लिए, और ये जीवन चक्र इसी प्रकार चलता रहे। उस जीवन चक्र के बीच एक प्रश्न आपके हृदय में आना चाहिए कि ऐसी क्या वस्तु है जो इस चक्र को तोड़ सके, जहाँ से प्रारंभ हो मात्र ऐसे आनंद का जो हर कामनाओं का उन्मूलन करे और नित्य नवीन बना रहे, जिसके आगे और कोई सुख की अभिलाषा ना हो, जो सभी सुखों का धाम हो, सभी सुखों का मूल हो। ऐसी क्या वस्तु है? तो वो सेवक जी उसका वस्तु निर्देश करते हैं, मूल वस्तु का निर्देश करते हैं, जो मूल है, इसके सिवा और कुछ नहीं। और सेवक जी का ये हृदय का उद्गार है। सेवक जी से किसी ने कहा नहीं है कि यही मूल है। सेवक ने उस स्वरूप को समझा है जो परम है, परम आनंद का दायक है, उसको अनुभूत किया है। जब तुम अनुभूत करते हो ना, जब तक कोई आपसे वर्णन करेगा, हम बार बार आपको कहेंगे हरिवंश नाम का स्मरण करो, हरिवंश नाम का स्मरण करो, तब तक आपके लिए एक नियम है। तो आप प्रयत्न करेंगे, नियम बनाएंगे, लेकिन जब तक उसकी अनुभूति नहीं होती, वो अनुभूति ही कृपा है। जब अनुभूति होती है ना, उसी को ही कृपा कहते हैं। और जब तक अनुभूति नहीं है तब तक वो क्या है? नियम है। तो आप कहने को तो कह देंगे, लेकिन उसका असर नहीं है, उसका प्रभाव नहीं है। वो प्रभाव और अनुभव कहाँ से प्रकट होता है? जिसने उसको अनुभूत किया है, जिसने उसको समझा है, जिसने उसको जाना है, जिसने उसके दर्शन करे हैं। क्योंकि वो ही बता सकता है ना, जिसने उसके दर्शन किए हैं, जिसने उसको जाना है, जिसने उसको देखा ही नहीं, अनुभूत ही नहीं किया, वो उसका वर्णन कैसे कर सकता है? जैसे कहते हैं ना कि मेरू पर्वत का वर्णन कोई कैसे कर सकता है जिसने देखा नहीं है, या कोई किसी को कैसे वर्णित कर सकता है कि गुड़ की मिठास कैसे होती है जिसने गुड़ ही नहीं खाया। उसी प्रकार जब तक हित का वो स्वरूप प्रकट नहीं हुआ,
जब तक उसका अद्भुत आनंद, उस स्वरूप का वो आनंद, उस स्वरूप की वो महिमा, उसकी अनंतता जिसने देखी है, जिसने उसका दर्शन किया है, वही तो सक्षम है उसको प्रकट करने के लिए। और वो जो कृपा जब बरसती है, जो बरसी सेवक के ऊपर, तो सेवक का हृदय अन्य सभी वस्तुओं से हट गया। वो खाली उसी कृपा से, उस अनंत आनंद से, उस आभास से बन गया। विश्वम्भर जग आभासा, वो जो जग को आभासित कर रहा है, वही हित का जो अनंत प्रकाश है, वही सेवक के हृदय में भी भर गया। और जो हृदय में होता है वही वाणी में प्रकट होता है। जो यहाँ पे दादा दादी हैं, ठीक है, और जो अपने पोता पोती को खिलाते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, तो तुम देखोगे उनके हृदय में क्या है, अपने प्रिया अपने पोता पोती के लिए बड़ा प्रेम। अगर उसका नाम किशन भी रखा है, उसका नाम किशन भी रखा है, तो जब तुम किशन बोलोगे तो उनके हृदय में कौन आएगा पहले? अपना पोता पोती। क्यों? क्योंकि उसकी प्रीति है, उनके हृदय में वही बसा हुआ है, वही आभासित हो रहा है। वो किशन का दर्शन नहीं होते जिससे वो प्रेम करते हैं, उस किशन के दर्शन होते हैं। वैसे ही सेवक के हृदय में जो है, जो आभासित है, उसका ही नाद वो मंगलाचरण में करते हैं। और इसलिए करते हैं क्योंकि उस मूल को वो समझ गए जो सभी आनंद का दायक है। तो मंगलाचरण में क्या कहते हैं? श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, याम घटी बिसरे ने। मंगलाचरण कहते हैं कि अपनी इष्ट उपासना से प्रारंभ होता है। और सेवक जी की इष्ट गुरु कौन है? मात्र हरिवंश जी, जिनके नाम स्मरण मात्र से वृंदावन का संपूर्ण वैभव प्रकट हो गया। श्री प्रियालाल जी साक्षात प्रकट हो गए सहचरी स्वपू के साथ। तो उस नाम का ही स्वरूप इतना विशाल है, तो वही नाम सबसे मंगलमय है, वही सबन का सुख है, वही शुभ है, वही मंगलमय है। तो सेवक जी बड़ी ही दृढ़ता अनन्यता के साथ आगाज करते हैं। ये अनन्यता का भी स्वरूप है, दृढ़ता के भी स्वरूप है, और उस अनन्य भाव का भी स्वरूप है जो उनके हृदय में प्रकट हुआ उस नाम स्मरण से। तो जो प्रकट हुआ है उसका ही आह्वान होता है, उसका ही नाम प्रकट होता है। तो मंगलाचरण ही कह देते हैं कि श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम। हरिवंश महाप्रभु जी का नाम कैसा है? चंद्र स्वरूपी है। शुभ तो है, पर श्री हरिवंश चंद्र, उपमा दी है किसकी? चंद्रमा की। तो चंद्रमा की उपमा क्यों दी है? क्योंकि ये जो भी कवि होते हैं, तो हम किसी व्यक्ति का परिचय देना हो तो उसकी उपमा दी जाती है। कोई व्यक्ति ज़्यादा सोता है तो हम कहते हैं कि कुंभकर्ण जैसा है, ठीक है ना। किसी का क्रोध ज़्यादा है तो हम क्या कहते हैं? परशुराम है। पर यहाँ सेवक जी महाप्रभु जी को किस स्वरूप का वर्णन कैसे करते हैं? चंद्रमा रूपी।
उस नाम का जो आशय लेता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उस नाम रूपी चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। अच्छा, चंद्रमा की तो बात करते हैं, पर ये चंद्रमा की नहीं, उस चंद्रमा के गुणों की बात करते हैं। तो हम सांसारिक चंद्रमा को देखने ना बैठ जाएं। अभी आज जन्म बधाई का पद था, उसमें एक बड़ा सुंदर पद है जन्म बधाई में। श्री व्यास सुधा रस सागर ते प्रगटे श्री हरिवंश गुसाई, न घटे छिन छिन होत उदोत सु कीर्ति सारे जग में छाई। तो जिसको सेवक ने अनुभूत किया उस नाम स्मरण से, उस नाम स्मरण से क्या प्रभाव पड़ा, तो उस प्रभाव के जो लक्षण हैं वो कैसे थे? चंद्रमा की लक्षण जैसे, जो शीतलता देते हैं हृदय को। हमारा मन क्या है, कई चिंताओं आशंकाओं से भरा रहता है, तो हमारे मन को क्या चाहिए? शीतलता का विरोधी क्या होता है? ताप। तो वो चिंताएं क्या है? ताप है ना, मानसिक ताप है, शारीरिक ताप है। तो जीवन क्या चाहता है? वो चिंताएं चाहता है। एसी में बैठने से चली जाती हैं। उसके लिए कोई ऐसी किरण चाहिए जो तुम्हारे मन को शीतल करे। तो वो जो चंद्रमा है वो क्या प्रदान करता है? वो शीतलता प्रदान करता है हृदय को, मन को। और शीतलता ही नहीं, चंद्रमा रोशनी भी देता है शीतलता के साथ। हम कहते हैं गर्मी में 5, 10, 15 मिनट सूरज की रोशनी में खड़े हो जाओ, हो पाओगे? सूरज भी रोशनी देता है। तो 5 मिनट तक तो विटामिन डी अच्छा लगेगा, उसके बाद नहीं अच्छा लगेगा। उसके बाद उसका ताप सहन करना असंभव हो जाएगा। पर हरिवंश रूपी जो चंद्रमा है उसकी जो रोशनी है वो शीतल भी है। रोशनी तो है, वो शीतलता के साथ है। तो हमारे हृदय की जो अंधकार है, जो अज्ञानता है, उसको सहज शीतलता से वो प्रकाशित कर देता है। सहजता है, ताप नहीं है, एकदम सहज। उसके लिए ताप सहन करने की आवश्यकता नहीं। कहाँ तुम जब तब करने पड़ते हैं, तुम्हें करने पड़ते हैं। तो वो सहज शीतलता ही है ना उनके प्रकाश की, जो उनके नाम स्मरण से ही वो प्रकाशित कर देते हैं। इतने सहज, आह्लाद प्रदान करता है। आह्लाद यानी आनंद। अभी सुबह आह्लाद हो रहा था ना उनके जन्म बधाई पे, हैं? सब उछल रहे थे। वो क्या है? हाँ, तो क्षणिक था। हाँ, क्षणिक इसलिए था क्योंकि तुम जन्म बधाई सिर्फ एक ही समय के लिए सोच के बैठे हो। वैशाख सुद 11 को ही जन्म बधाई होती है हित की। हित का तो नित्य प्रागट्य है महाराज, और निवृत्त निकुंज में हित की बधाई तो नित्य होती है। अब बताओ, ये आह्लाद नित्य का हुआ कि नहीं हुआ? ये आनंद नित्य हुआ कि नहीं? नित्य निकुंज में तो सखियां नित्य प्रिय हितजू की बधाई गा रही हैं। पर ये तो जागृत सामाजिक दृष्टिकोण है जो तिथियों के ऊपर चलता है। अब फिर से वो आ गई चकचौंधर।
व्यास सुवन की बात न बूझे। बड़ी सुंदर बात है रूपलाल जी की। इसलिए किसकी ऐनक चाहिए? सेवक के हितरक ऐनक सेवक धरे। तो नित्य निकुंज में इसलिए तो दो कारण हैं। एक भाव जो नित्य बधाई गाते हो आप मंगला के बाद, कृष्णदास जी की। अब एक तो रसिकों ने उस बधाई को बड़े ही प्रेम से स्वीकारा, क्योंकि उनको श्री हरिवंश महाप्रभु जी के बाल स्वरूप के दर्शन हुए थे बादग्राम में, और उस दर्शन के बाद उस बधाई को नित्य क्रम में लिया गया। एक भाव ये है जो रसिकों में। और दूसरा कि महाप्रभु जी की तो बधाई निकुंज में नित्य होती है। हित प्रतिपल प्रकट होता है, प्रतिक्षण नवीन है, नूतन है। नूतन तभी हो सकता है जब वो प्रतिपल प्रकट हो रहा है। जो प्रतिपल नहीं है वो नूतन नहीं हो सकता। हमारा शरीर उसका सुंदर उदाहरण है। प्रतिक्षण जीर्ण होने लगता है ना, जीर्ण हो रहा है ना धीरे 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 समय के साथ। पर हित का वर्धन क्या है? बढ़ता है। न घटे छिन छिन ही होत उदोत सु। ये जो हित रूपी चंद्रमा है, ये वो चंद्रमा नहीं है। कोई कहे सेवक जी को तुम चंद्रमा की बात कर रहे हो, चंद्रमा को शुभ कह रहे हो, उस चंद्रमा तो अमावस में तो गायब हो जाए है। वो तो घट तो रहे, 14 दिन बढ़े हैं फिर घटे है, फिर अमावस्या की रात में तो तुम्हारो चंद्रमा दिखे भी ना है। अमावस को तो दिखता है ना, ग्रहण में भी दिखता नहीं है। और बेचारा चंद्रमा दिखता नहीं है, ठाकुर जी भी दिखने बंद हो जाते हैं। 3 घंटे के लिए दिखते हैं। जैसे सूरज चंद्रमा दिखने बंद हो जाते हैं, हमारे ठाकुर जी भी वृंदावन में दिखने बंद हो जाते हैं। चकचौंधनी है ना, अब पता चलता है ना हरिवंश महाप्रभु जी की वाणी चकचौंधनी है। वृंदावन में भी समझ नहीं आती। सेवक जी कह रहे हैं, रसिक कह रहे हैं, ये चंद्रमा तो घटता ही नहीं है, ये तो बढ़ता है, ये तो प्रतिपल बढ़ रहा है। इस चंद्रमा की बात नहीं, उसके तो गुणों की बात है। ये तो उसके गुणों की बात है। ये तो प्रतिपल बढ़ बढ़ जा रहा है। तो मन को शीतलता देता जा रहा है, आह्लाद देता जा रहा है। 11वें प्रकरण में फिर उसका वर्णन आएगा। और नित्य उदय होत उदोत सु, ये तो नित्य उदय हो रहा है। यहाँ पे घटती है ही नहीं, अमावस्या है ही नहीं, इसीलिए तो नित्य आनंदमय है। जो घटता है वो आनंदमय कैसे हो सकता है? जो घटता है वो शुभ कैसे हो सकता है? जो बढ़ता है वही शुभ है, वही आनंदमय हो सकता है, वही नित्य हो सकता है, वही नित्य प्रकाशित हो सकता है। उसी चंद्रमा का वर्णन है। और वही सबसे शुभ है। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस नाम। उस चंद्रमा रूपी हरिवंश महाप्रभु जी के स्वरूप का वर्णन है। तो जब नाम स्मरण करो तो उस स्वरूप का भी दर्शन करो। उसके मुखारविंद से जब वो दर्शन होगा तो वो शीतलता, वो आह्लाद, वो कृपा आपके हृदय में प्रकट होनी चाहिए। तो ये नाम का सच्चा स्मरण है। और ये जो नाम है, हरिवंश नाम ही मूल है। बड़ा सुंदर वर्णन इस शुभ के अर्थ में किया गया है। शुभ क्या होता है?
शुभ से तो सब परिचय हैं। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, शुभ क्यों कह दिया उनको? क्योंकि समस्त सुखों का धाम तो ही, और दूसरा अर्थ है सभी सुखों का जो धाम है प्रेम रस धाम, उसका जो मूल है। तो शुभ क्यों है? शुभ से क्या अर्थ होता है? अरे महाराज, आप चोपड़ा पूजन करते हैं सब बिजनेस वाले, क्या लिखते हैं ऊपर? हाँ तो काय को लिख, वही तो पूछ रहे हैं, उसको शुभ क्यों लिखते हैं? शुभ के बाद लाभ क्यों लिखते हैं? क्योंकि हरिवंश की तो बात सेवक जी की तो बात उल्टी चल रही है। हम शुभ लाभ लिखते हैं और वो कह रहे हैं श्री हरिवंश चंद्र शुभ लाभ। हम शुभ के बाद क्या लिखते हैं? ऐसा नहीं चौपड़ने में लिखते हैं, और भी बहुत सी जगह लिखते हैं। कहाँ कहाँ लिखते हैं? घर के प्रवेश द्वार पे, और ये सेवक जी का वाणी का प्रवेश द्वार है, प्रथम मंगलाचरण है ना। हम अपने घर के प्रवेश द्वार में लिखते हैं ना शुभ लाभ। कोई लिखता है श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम? ऐसा कोई लिखता है? क्यों? वो शुभ नहीं है कि विश्वास नहीं है कि शुभ की व्याख्या नहीं पता? शुभ क्या है? तुम लिखे जा रहे हो, बरसन से लिखे जा रहे हो। वो लाल रंग क्या कहते हैं उसे, रोली में पानी डाल के अपनी उंगलियां घिस घिस के उसको दरवाजन में, थंबन में, चौपड़न में, सब जगह रोली, चावल, पुष्प सबसे लिखे जा रहे हो। तुम्हें शुभ का अर्थ ही नहीं पता। सेवक जी पुकार पुकार तो कह रहे हैं, वो हरिवंशी ही है। लिख रहे हो ना शुभ लाभ, यहाँ नहीं सब जगह लिखते हो। शुभ विवाह, शुभ का अर्थ होता है मंगल की कामना। शुभ का अर्थ यही है ना। चौपड़ा पूजन क्या होता है? प्रारंभ है नव वर्ष का। यही सोच के करते हैं ना कि अब इस साल, पिछला साल चलो नुकसान में गया, शेयर मार्केट में समस्या आई, या सोने का भाव टूट गया, चांदी का भाव टूट गया, पेमेंट नहीं आया, इस वर्ष कुछ शुभ होगा, तो फिर से शुभ घोटते हैं अपनी चौपड़े में। हाँ, तो क्या है ये? शुभ क्यों लिखते हो? क्योंकि मंगल की कामना है कि इस वर्ष मंगलमय हो, इस बार ऐसी उपाधि ना हो, इसीलिए लिखते हो ना शुभ। घर के द्वार पे शुभ क्यों लिखते हो? कोई बोलता ही नहीं है तो तुम अनुसरण करते हो। नहीं, वो सतिया बना के शुभ लाभ लिख दिया जाता है। घर के बाहर क्यों लिखते हो शुभ? नहीं लिखते? लिखते हैं ना। सब हितधर्मी है ना यहाँ पे। हैं? किसने घर के द्वार पे लिखा है श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम? किसने चौपड़े पे लिखा है श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम? हमारे आते हैं चौपड़ा पूजन करने के लिए, हम सबसे पहले श्री हित लिख देते हैं, उसके आगे फिर लिख देते हैं उनके मन को संतोष देने के लिए। लेकिन हमारा प्रारंभ तो हित से ही होता है। हमने जहाँ चौपड़ा, तो घर पे भी जाएंगे किसी के तो श्री हित ही लिख देते, यही मूल है, इसी से वो शुभ लाभ है। यही सेवक वाणी का भी मर्म है, सेवक जी का भी। घर में भी तुम्हारे मन की आशंकाएं हैं, जैसे धंधे की मानसिक आशंकाओं से तुम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए शुभ लाभ लिखते हो, उसी लिए घर की आशंकाओं के लिए, चिंताओं से बचने के लिए कि इस घर में कभी अशुभ प्रवेश ना हो, तुम शुभ लाभ लिखते हो।
उन आशंकाओं, समस्त आशंकाओं का मर्दन करते हैं सेवक जी जब कहते हैं श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम। तुम्हें किसी कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं, मात्र श्री हरिवंश नाम। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम। अरे महाराज, कोई कहे कि तुम इतनी अनन्यता से कैसे कह सकते हो हरिवंश नाम ही सब शुभ है, तो जो रसिकों की टीका है उसमें बड़ा सुंदर वर्णन है। वो कहते हैं कि जो हरिवंश नाम का आधा शब्द है ना, हरि, वो हरि ही तुम्हारी सारे सुखों को पूर्ण कर देता है और सारे कामनाओं को पूर्ण कर देता है। हरि शब्द ही क्या है? तुम्हें सारे सुखों को पूर्ण कर देता है ना। हरि, हरि से अर्थ है ईश्वर। हरिवंश का आधा नाम, नाम अरद हर पुंज, जगत करे हरि नाम बढ़ाए। हरिवंश का जो आधा ही नाम है, हरि के ही मात्र स्मरण से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं? ये सब पूरा संसार कर ही रहा है ना हरि नाम का गुणगान। तब फिर प्रश्न आ जाएगा कि फिर बंसी लगाने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, तो जो चर्चा का मूल विषय था वो था कामना। सुख की कामना है, संसार की कामना है, आशंकाएं हैं। इन कामनाओं से ही तो हम ईश्वर की, हरि की उपासना करते हैं। तो हमारे हृदय में कामना तो बनी रहती है, और जब हम कामना करते हैं और जब हरि की उपासना करते हैं तो हरि का जो स्वरूप बनता है वो किसका स्वरूप बनता है? परम उदार का, दाता का। क्योंकि तुम दैन्य हो, तुम मांग रहे हो, याचक हो, और वो कौन है? दाता। तुम मंदिरन में जाओ, मंदिरन में भीड़ लगी है मांगने वालों की, मांग ही जा रहे हैं। कहीं तेल चढ़ा रहे हैं, कहीं सिंदूर चढ़ा रहे हैं, कान में जाके कुछ बोल रहे हैं, मांग ही रहे हैं ना। उनको ऐसा नहीं श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा है, पर वो श्रद्धा में क्या है? एक भेद है ईश्वर और भक्त का। क्योंकि वो तो हरि है, हरने वाला। तो तुम कौन हो? तुम बेचारे दयनीय दीन। अभी किसी ने कहा हम तो दीन हैं, वो हरि है, हरने वाला, हम दीन दुखिया। तो जब हरि और उसके, हरि के जो जन है, बड़ा सुंदर शब्द है हरिजन, अब कई गलत भाव से उसका उपयोग होता है। वो हरिजन जो हैं, उन दोनों, उनके बीच भक्ति का तो स्वरूप है। वो तुम्हारी काम और सुख की वस्तु भी पूर्ण कर देता है, सब कुछ अर्पित कर देता है हरि। लेकिन वो जो संबंध है वो हमेशा क्या बना रहता है? भक्त और ईश्वर का। और वो जो संबंध है वो हमेशा तुम्हें दीन बनाए रखता है। और तुम्हारा जो मूल स्वरूप है, जो निज स्वरूप है,
राधा किंकरी स्वरूप, सहचरी स्वरूप, उससे वो कभी मिलन होने देता नहीं है। पर यही हरि नाम जब माधुर्य मंडित होता है, ठीक है, और यही हरि नाम जो हरि स्वरूप है, जैसे यशोदा का भाव है, ब्रज में यशोदा भी कृष्ण की भक्ति का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है, लेकिन जब कृष्ण को प्रताड़ित करती है मट्टी खाने के लिए, तो अपना ऐश्वर्य बता देते हैं। उनके जो मित्र हैं दामा और सुदामा, जो भी, वो अपने स्वस्वार्थ के लिए उनको नदी में कूदने को कह देते हैं। तो ये जो हरि नाम है, ये तो पूर्ण सबको सुख दे देता है, लेकिन यही नाम जब वंशी युक्त होता है, उस माधुर्य युक्त होता है, तो ये जो जीव की जो कामना भी है मांगने की, प्राप्त करने की, उस कामना को भी समाप्त कर देता है। और जैसे ही ये कामना समाप्त हो जाती है, उस जीव को उस सहज और नित्य आनंद के दर्शन, क्योंकि वो कामना का ही उन्मूलन कर देता है, और कामना का उन्मूलन मात्र प्रेम ही कर सकता है। इसीलिए श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम। आरती का उत्थापन आरती का समय है। हम 4:30 बजे तैयार थे महाराज, ठीक है, पर आप मोदी से भी ज़्यादा चाय पे चर्चा करते हैं। इतनी चाय पे चर्चा है तो मोदी जी भी नहीं करते, ठीक है। दूसरा हमारा नियम है, हम जल्दी बोलते नहीं हैं, ठीक है। वो तो वाणी उसका ही अभी आएगा, इसी पद का भाव जो हम बार बार गाते हैं, सोदो कहूँ मोहि केतिक मति, सेवक वाणी में आगे आएगा, तुम्हें पता चलेगा उसका स्वरूप क्या है, सेवक जी क्या कह रहे हैं। तो यदि हम अज्ञानी कुछ समझा पा रहे हैं, क्योंकि हम भी कुछ अपनी मति से तो बोलते नहीं, रसिकों की वाणी है। हरिलाल व्यास जी की टीका का अध्ययन करते हैं, किशोरी शरण अली जी की टीका का अध्ययन करते हैं, ललिता चरण जी की टीका का अध्ययन करते हैं, स्वामी हितदास जी की टीका का अध्ययन करते हैं। कई टीकाओं का अध्ययन करके कई बार हम भी चिंतन करते रहते हैं पागलों की तरह, क्योंकि कुछ चीज़ें, क्योंकि ये तो वाणी है महाप्रभु जी की, और हम एक बात मानते हैं कि उसको अनुसरण नहीं करना, क्योंकि जो सबने कहा है उसको जितना सहज हो सके उतना सहज स्वरूप में समझाएं, क्योंकि जल्दी से कोई, जैसे इनकी वाणी आप हरिलाल व्यास जी की आप उद्ब्रज भाषा जैसी है, जल्दी से समझ नहीं आ पाएगी। अली जी को भी आप जल्दी सुनते नहीं हैं। रिसेस पड़ी हुए छोकराओं के वक्त खुश थी जाए, बोलो घंट स्कूल नो वागे ने छोकराओ खुश थी जाए, અને છેલ્લો લેક્ચર હોય, ઓહો કે ક્યારે બસ્તર ઉપાડીએ ને દોડીએ, હે આવું આનંદ છે। अभी तो महाराज प्रथम पंक्ति भी छंद की प्रथम पंक्ति भी पूर्ण नहीं हो पाई है, ठीक है, भाव प्रवाह रुक गया। और अब तो समय आज का तो नहीं है सत्संग करने का, क्योंकि आप अब वो हरिवंश महाप्रभु जी का जो चकाचौंध वाला हित स्वरूप है उसको अपने चश्मे से ही देखो अभी तो, ठीक है, और प्रयत्न करो कि सेवक के चश्मे से भी देख सको, तो उसी दर्शन से ही लीला के दर्शन होंगे। क्योंकि तुम्हें तो गुलाब में ढूंढते हुए दिखेंगे झूला में, पर उनकी लीलाओं के दर्शन नहीं हो पाएंगे महाराज, हाँ, उस प्रेम के दर्शन नहीं हो पाएंगे, उन सहचर्यों के भाव के दर्शन नहीं, जो कल बड़ा सुंदर
चित्रण था। यदि सत्संग को समय देना है तो 4:30 बजे यहाँ पे आके खड़े हो जाना, तो ही अपने सत्संग करेंगे। ठीक है, हम तो चाहते थे कि आप लोग थोड़ा जल्दी प्रारंभ करें। समय दिया है श्री जी ने 4 दिन का, 4 दिन तो कहीं वाणी पाठ कर लो, नाम स्मरण कर लो, आधी घंटा थोड़ा जल्दी आके नाम स्मरण हो, उसके बाद सत्संग प्रारंभ हो। 4, सवा 4 से 15-20 मिनट नाम स्मरण हो, कुछ छोटे सुंदर पदों का गान हो जाए, जो बड़े बड़े सुंदर भूरी सखी के पद हैं, ठीक है ना, ऐसे कुछ 2-3 पद हो जाए, उनके बीच बीच में नाम स्मरण हो जाए और फिर अपना सत्संग। क्योंकि सत्संग की अभी हमसे कई बार आग्रह किया कि आप रिकॉर्ड क्यों नहीं करते। हमने कहा कि जो निकलता है प्रवाह उसको रिकॉर्ड करने का क्या मतलब, क्योंकि उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं होता। जो यहाँ निकल गया वो निकल गया, अगली बार क्या निकलेगा पता नहीं, ठीक है, अगली बार कुछ और निकलेगा। तो कई बार अभी जो आया वो आ गया, डीजल इंजन गर्म होने के बाद स्पीड पकड़ता है, ठीक है, तो हमारा ऐसा डीजल इंजन है, कभी स्पीड पकड़ लेता है, कभी मन नहीं है, मूड नहीं है तो कुछ भी बक देंगे, ठीक है। तो हमको बड़ी इच्छा है कि आप सेवक, क्योंकि हम कई समय से सेवक वाणी के लिए आपको प्रोत्साहित कर रहे थे। तो पहला काम तो था धक्का मारना कि आप सेवक वाणी का अध्ययन करो। हम कई बार से आ रहे हैं, आप सब कोई भी होगा वो, उसको हमने सेवक वाणी ही कहा है। हमारा कर्तव्य ये है कि आपको जो कहा उसमें आपको अब सहायता करें, उस वाणी को सहज बनाए। क्योंकि कई लोग सांसारिक समय के अनुरूप इतना समय नहीं दे पाते, पाठ करते हैं तो उस वाणी का मर्म नहीं समझ पाते, उसका अर्थ का चिंतन नहीं कर पाते, ठीक है। तो और अगर सेवक वाणी का चिंतन नहीं हुआ तो हित की जो उपासना है उसको नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है। हमारा गला बैठ जाता है, हम 2 बजे ऊपर गए हैं, 2:30 बजे हमने प्रसाद पाया है, फिर भी हम 4:30 बजे तैयार थे, ठीक है। चाय भी नहीं पी थी, चाय तो हमें पीने की आवश्यकता नहीं थी, तो क्योंकि सब्जो हित निष्काम मति, पर राधा वल्लभी उपासना में जल्दी से कोई संत बाहर आके बोलता नहीं है। कहते हैं गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो 7 दिन तक चुप रहे थे। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो 7 दिन तक चुप रहे थे, क्योंकि जो प्राप्त हुआ उसका वर्णन कैसे संभव है, संभव ही नहीं है ना, कैसे उसको। तो कहते हैं देवताओं ने भी उनसे प्रार्थना करी कि आप बोलें, तब जाके बुद्ध की वाणी प्रकट हुई और अवतरित चली। तो अपनी उपासना ऐसी ही एक गूढ़ रहस्य बनी पड़ी है। और समस्या ये है कि हम लोग सोशल मीडिया में बहुत सी ऐसी गलत चीज़ों को स्वीकार कर रहे हैं जो उपासना से बिल्कुल लगती नहीं है, बिल्कुल विरुद्ध है, तो उससे दुख होता है। ऐसा होता है कि सेवक वाणी का मर्म गलत जा रहा है, महाप्रभु जी की वाणी को समझ नहीं रहे। और अगर यही चलता रहा तो एक झूठ अगर 100 बार बोला जाता है तो वो सच हो जाता है, ठीक है। आज हम एक अन्नकूट की चर्चा भी करने वाले थे, अभी हमने एक वीडियो देखा, हमने कल ही बताया मोहन भोग के बारे में। प्रिया जी, मोहन भोग का क्या स्वरूप है, हैं? और हम तो नित्य पद गाते ही हैं। कौन सा पद गाते हैं अर्चना बहन? खिचड़ी में गाते हैं ना, रूप दो उनको आहार प्यारे दो जेवत हैं सुकुमार। तो जब तक उसका मूल नहीं समझ आएगा, तब तक, जब मूल पता चल गया ना तो आप तुरंत कह सकते हैं कि ये वो नहीं है, नेति नेति, ये नहीं, ये नहीं।
जब तक वो समझ नहीं आता तो हर चीज़ को आप ग्रहण कर लेंगे। वो सही है कि गलत आपको पता ही नहीं, क्योंकि उसके लिए वो चश्मा चाहिए। तो प्रयत्न ये है कि जितना भी हो सके सेवक वाणी का जितना भी सत्संग हो सके सहज स्वरूप में इतने पद का आप जब चिंतन करें, पाठ करें, तो आपके हृदय में उसका भाव प्रकट हो जाए। ठीक है, तो उसकी एक ही शर्त है, जिज्ञासा और तत्परता। अगर हमको वो दिखेगी तो उसका प्रभाव रहेगा। फिर जैसे आप अपने मर्जी के मालिक हैं, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। ठीक है, तो अगर आपको जिज्ञासा है तो 4:15 बजे आके दरवाज़ा खटखटा लेना, हम तैयार मिलेंगे। ठीक है, नहीं है तो हम भी बैठे हैं, आप अपनी चर्चा करो, हम अपनी चर्चा करेंगे। ठीक है, हाथ ठीक। कल देखते हैं, अरे महाराज देश की इतनी बड़ी समस्या है, चर्चा नहीं करेंगे तो पूरी कैसे होंगी? देश पीछे ना रह जाए अपना। तब ही आके बैठेंगे। तुम अगर 15 मिनट देर आए तो हम 30 मिनट देर आएंगे। ठीक है, अगर जानने की जिज्ञासा है, क्योंकि बहुत कम लोगों की भीड़ ही आगे बढ़ेगी, तो ही अपने उस पर सत्संग करेंगे। और अब तो हम श्री जी के गुलाब डोल का दर्शन करेंगे। जय जय श्री हरि। Thank you.